जाएगा। उसमें लिखा हुआ, पढ़ देता हूँ वर्बिटम। भारतीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत के किसी भी अन्य नागरिक की तरह ही मानव और नागरिक अधिकार प्राप्त है। कांग्रेस भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों को बनाए रखने, उनकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में बहुलतावाद की कोई जगह नहीं है। ये बाद में आएंगे, अभी नहीं। नहीं, बहुसंख्यकवाद का होगा। हाँ, अभी रुको ना, दोबारा आएंगे तो। अरे आप उसको आप मन में पढ़ो, आप अलग होता है, दोबारा आएंगे। अब मैं पहले सतीश जी के पास जाऊँ। सतीश जी, इतने सारे मुद्दों में क्या पकड़ में आया आपके? आप एक वोटर की तरह अगर इस सबको पकड़ रहे हो, 10 किलो अनाज पकड़ में आया आपके, मंदिर पकड़ में आया आपके, बहुत सारे एम्स बने वो पकड़ में, क्या पकड़ में क्या आया आपके? मैं 4 बातें बोलना चाहता हूं नीरज जी। बोलिए सर। पहला तो यह है कि प्रधानमंत्री जी का जो ये बयान आपके चैनल पे आया, हाँ, मैं मानता हूं वो हिंदुत्व का डाइल्यूशन है। और ये प्रधानमंत्री जी, आपके ही चैनल पर मैंने बहुत पहले कहा था कि प्रधानमंत्री जी को अब नेहरू बन जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि उन्होंने हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम को इस चीज़ से ख़त्म किया है। पहली चीज़ ये है, तो मैं मानता हूँ हिंदुत्व का ये डाइल्यूशन है, पहली चीज़। दूसरी चीज जो पकड़ में बात आ रही है वो ये आ रही है कि ये लहर विहीन चुनाव है, इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंसी पे चुनाव है, कहीं कोई मुद्दा भारी है, कहीं कैंडिडेट भारी है, और करंट तो है नहीं चुनाव में। अंडर करंट होगा तो अंडर करंट हिंदुत्व का भी शायद होगा, या फिर वो बेरोजगारी वाला भी अंडर करंट होगा। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। अभी देखिए, चुनाव अभी तय नहीं हुआ है, ओपन है मेरे ख्याल से। 164 सीटें बची हुई हैं। 164 सीटों में ऐसा मेरा मानना है कि 65 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए उतनी संभावना नहीं है, बाकी पे है। तो अभी जो है ना 1 to 1 चुनाव चल रहा है। तीसरी बात, चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि देखिए, ये बातें पहले क्यों नहीं कही प्रधानमंत्री जी ने? अगर आज से 7 साल पहले कहते ये वाली बात जो उन्होंने बनारस में कहा है, तो माजरा ही कुछ दूसरा होता। लेकिन देखिए, जब हम देखते हैं, मैं मतलब एक बात बोलना चाहता हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ऐसा प्रधानमंत्री जी कहते रहे। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप घुसपैठिए बोले, चाहे यहां तो इस देश में ऐसी हालत है कि पाकिस्तान बोले, चाहे आप इस तरह के लैंग्वेज में आप जब बोलते हैं, तो कहीं न कहीं एक अंडरटोन मुस्लिम का ही होता है। तो ठीक है, अच्छी बात है जो राजनीति में अब अगर ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो मैं इसको चुनावी पैंतरा मानता हूं। मैं इसको इस बात का भी संकेत मानता हूं कि ये कोई संघर्ष का सूचक है, जहां पर प्रधानमंत्री जी एक प्रकार से मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं। मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कारण यह है कि उनकी छवि, खुद ही बोल रहे हैं कि उनकी छवि एक मुस्लिम विरोधी बनाई गई है, ये है वो है, 80-20 के बारी बारी बात आती है। अभी आपके शो में सुना कि विश्व मोहन शर्मा बोल रहे हैं कि जो सब मंदिर बनाने के लिए 400 चाहिए। तो फिर एक अंडरटोन आप समझ रहे हैं ना, तो अंडरटोन में ये होता है कि जब आप चाहे पॉपुलेशन पे कहें, अगर आप मुस्लिम का, ईद का, ये सारी चीजों का अगर आप जिक्र करते हैं, तो कहीं कहीं उनको ये है कि हमको 80-20 के इस सिस्टम को और जो छवि है उसको बदलना है। आप बात समझ रहे हैं? हाँ, समझा मैं। एक छोटा सवाल और आपसे। आपने कहा कि अभी 4 चरण के बाद भी दोनों लोगों के दावे में दम नहीं है कि बहुमत मिल गया। आप कह रहे हो अभी मामला फंसा हुआ, अभी 165 में तय होगा, ऐसा कह रहे हो आप? बिल्कुल कह रहा हूं, और मैं ये भी कह रहा हूं, आप सुन लीजिए, नोट कर लीजिएगा। जब भी आपके यहाँ कहता हूं तो कुछ सही हो जाता है। 164 पे बचा हुआ है ना, तो अब उसके बाद भी छड़पा छड़पी शब्द आप समझते हो? चुनाव के बाद जो छड़पा छड़पी होता है इधर से उधर, कि कोई अभी एनडीए में है, कभी वो इंडिया में है, इंडिया वाला एनडीए में चला गया, एनडीए वाला इंडिया में चला आया। कुछ ऐसी सिचुएशन की हमें आहट दिखाई पड़ रही है। इसलिए मैंने कहा 164 सीट में अभी यूपी आधा से ज्यादा बाकी है, फिर बिहार भी आधा लगभग बाकी है, बंगाल भी आधा बाकी है, महाराष्ट्र भी बाकी है, उतना ही बता है। और आप पंजाब, हरियाणा और दिल्ली को हम लेके चल रहे हैं। इसको देखने का नजरिया दूसरा है। लेकिन तो आप सतीश जी, हमको लगता है चुनाव अभी ओपन है और इसके संकेत तमाम जगह मिल रहे हैं।
4-5 मिनट सतीश जी बोले, इसमें दो बातें तरफा बोले। कोई लहर नहीं है। दो बातें बोले सतीश जी। देखो, मैंने कहा कि इतनी देर 15 मिनट हमारे जो मित्र लोग लड़े भाजपा और कांग्रेस वाले, उसमें सतीश जी ने एक बात पकड़ी, पहली तो हिंदू मुसलमान वाली। असली मुद्दा वही है। देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि चुनाव तो गुरु उसी पे हो रहा है, लग रहा है, क्योंकि सतीश जी ने वही पकड़ा। हर्षवर्धन जी, आपने क्या पकड़ा? अरे तो बहुत कंफ्यूजन टाइप हो गया। इतने मुद्दे चल रहे हैं इस समय, हर दिन एक 2-3 नए पॉइंट्स उसमें जोड़ दिए जाते हैं। क्या पकड़ रहे हैं आप? क्या चल रहा है भाई? और दावों में कितना दम है? वो कह रहे हैं 80 सीट हम जीते, वो कह रहे हैं 79, एक की मुरव्वत कर दी उन्होंने। बताओ नीरज जी, देखिए, कोई भी जब किसी बात को बोलता है ना, और नेता लोगों को ये थोड़ा स्पेस देना चाहिए। चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या वो ये कह देंगे कि दूसरा वाला जीत जाएगा? भाई 2014 का चुनाव हमने देखा, 2019 का देखा, और ये अधिकार उनको देना चाहिए। चुनाव के वक्त उनको माइंड गेम खेलने का, जिसको हम कहते हैं कि एक दूसरे पर दबाव बनाने का, ये बिल्कुल देना चाहिए। और हम लोग तो बैठे थे, आपको ध्यान में होगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो बात कर रहे थे, और कांग्रेस के प्रवक्ता नेता आते थे तो कहते थे एकदम अब तो साफ हो गया, अब तो मध्य प्रदेश में तो कुछ बचा ही नहीं है आपके लिए। छत्तीसगढ़ तो हम लोग भी मान लेते थे, सब आते थे और बड़ा उस तरह से बताते थे कि अरे हम तो यहीं आज खड़े हैं, आज हम रायपुर में बैठे हुए हैं, आज हम बस्तर में हैं। और क्या हुआ? भूपेश बघेल को पता ही नहीं चला कि क्या हो गया उनके साथ। अशोक गहलोत क्या क्या स्कीम लेके आ रहे हैं, मोबाइल बांट रहे हैं। तो वैसे ये 5 का 10 किलो है। और आजाद भारत के इतिहास में मुझे तो ध्यान में नहीं आता कि भारत में किसी पार्टी को अपने घोषणा पत्र में यह लिखना पड़ा हो कि हम बहुसंख्यकवाद से लड़ने जा रहे हैं, हमारी लड़ाई बहुसंख्यकवाद से है। ये मुझे नहीं याद है। सतीश जी के ध्यान में होगा तो मुझे करेक्ट करेंगे, मैं उसको फिर ध्यान में लाऊंगा, स्वीकार करूंगा अगर ऐसा होगा, लेकिन मुझे नहीं ध्यान में। मुझे ये भी नहीं ध्यान में है कि किसी पार्टी को यह कहना पड़ा हो, किसी पार्टी को, कि जो भारत में संविधान है, उस संविधान के वो अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों को अधिकार देते हैं, हम उन्हें बरकरार रखेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। मुझे नहीं ध्यान में। यह भी किसी पार्टी के घोषणा पत्र में नहीं लिखा गया कि हम अल्पसंख्यकों को उनके पर्सनल लॉज वो लागू करने देंगे। सोचिए जरा आप, अब आप मुझे बताइए, ये कितनी अच्छी भाषा में हम लोग बात कर रहे हैं, न हिंदू आया न मुसलमान आया, लेकिन सब जानते हैं कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण का घोषणा पत्र है। और प्रधानमंत्री ने यहीं से शुरू किया था कि ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, क्योंकि मुस्लिम लीग के भी घोषणा पत्र में यही बात, अगर आप ध्यान से देखें, जिसको अंडरटोन देखें या किसी तरह से। और आज 380 सीटों का चुनाव खत्म हो चुका है, 4 चरण पूरे हो गए, 5वां चरण आने वाला है। और नीरज जी, इससे पहले भी लगातार हम बात करते रहे, और उसके बाद जब परिणाम के दिन आते हैं तो ईश्वर की कृपा से संयोगवश सब सही निकलता है। हमने कहा था कि वो तो 4 को पता चलेगा अपने को।